अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 दरक्षा की किताब से कुछ 50 VVI ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। क्या लिखा है कि नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? खुदा की, रसूल की, औलिया कराम की, सहाबा कराम की। तो हमद नज्म में जो है आपका किसकी तारीफ की गई है? तो आपका खुदा की तारीफ की गई है। किसकी? खुदा की। ठीक है सर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ज़मीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? गैस में इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग, तमाज़त अर्ज़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ज़मीन के जो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? आपका ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है सर, याद रखिएगा। या फिर आलमी हिद्दत कहते हैं उर्दू में। ठीक। चलिए 3 नंबर, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट किसने निकाला था? सर सैयद, हाली, शैली या फिर नज़ीर अहमद ने। तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो है आपका सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था। ठीक है सर, याद रखिएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि शबनम कमाली किसी हो गया है, किस जो है आपका ज़िले में पैदा हुए थे? शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए थे? मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा या मुजफ्फरपुर। तो शबनम कमाली जो है आपका किस ज़िले में पैदा हुए थे? आपका सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। ठीक है सर, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? 1926, 1946, 1936 या फिर 1956। तो आपका तरक्की पसंद तहरीक का जो आगाज़ हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1936 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी या फिर नफ्सियात। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो आपका किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे सर? आपका याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? अंग्रेज़ी के। ठीक है सर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? गुजराती, मराठी, उड़िया या फिर आपका हिंदी। तो भीमराव की जो मादरी ज़बान थी वो आपका क्या थी? मराठी, यानी कि मराठी बोलते थे वो। ठीक है सर। चलिए सुहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ज़मींदाराना, ताहिराना, इल्म व अदब या फिर मजहबी। तो सुहेल अजीमाबादी का जो घरेलू माहौल था वो कैसा था सर? आपका ज़मींदाराना था। ठीक है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपके निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? रिया, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, भीमराव अंबेडकर या फिर मकातीब। तो आपके निशाब में यानी कि आपके जो सिलेबस है उसमें लुत्फुर रहमान का कौन सा किताब है सर? आपका कौन सा मजमून है? सॉरी, कौन सा मजमून है आपका? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। ठीक है, कौन सा मजमून है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि फरार का किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ है? अफसाना, नाविल, दास्तां या फिर आपका ड्रामा। तो फरार का जो है आपका, फरार क्या है सर? आपका आपने पढ़ा होगा किताब में, तो आपको पता होगा कि फरार जो है आपका अफसाना है। ठीक है सर, क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अफसाना हो जाएगा। फरार क्या है? अफसाना है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? मुगलिया दौर, मौर्य दौर, गुप्त दौर या फिर ब्रिटिश दौर। तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक है वो आपका किस दौर से था? तो किस दौर से था? देखिए किस दौर से था तो होगा क्या सर? आपका
गुप्त दौर से था। ठीक है सर, किस दौर से था? गुप्त दौर से, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तारीख, अदब, नफ्सियात या फिर सहाफ़त? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है आपका किस मौजू पर महारत रखते थे सर? आपका नफ्सियात पर। ठीक है, नफ्सियात जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं सर। ठीक है सर, क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, याद रखिएगा। नफ्सियात पर वो महारत रखते थे। ठीक है, यानी कि नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे वो, आपका आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दर्ज झेल अफसानवी मजमुआ में से कौन कमर जहाँ का नहीं है? यानी कि इनमें से आपका किसको कमर जहाँ ने नहीं लिखा है? चारागर, अजनबी चेहरे, चार चेहरे या फिर आपका यादे नगर? तो अफसानवी मजमुआ में आपका कमर जहाँ का कौन सा नहीं है सर आपका? तो देखिए, चारागर भी आपका किसने लिखा है? कमर जहाँ ने लिखा है। और अजनबी चेहरे भी कमर जहाँ ने लिखा है। और यादे नगर ये भी कमर जहाँ ने लिखा है। और ये जो चार चेहरे हैं ना, ये आपका कमर जहाँ ने नहीं लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? देखिए ये यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा सर आपका? इसमें से कौन आपका कमर जहाँ का नहीं है? चार चेहरे। ठीक है सर, चार चेहरे, ये आपका कमर जहाँ ने नहीं लिखा है। तो ये आपका आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये आपका किसने लिखा है? सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। किसने लिखा है? सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। ठीक है, चार चेहरे, आदमी के रूप और अलाव, ये आपका तीनों के तीनों उन्होंने ही लिखा है। चलिए याद रखिएगा, नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा उसको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियत और क्या है? यानी कि अफसाना निगारी के अलावा जो है जो कमर जहाँ है वो आपका किस तरफ मसरूफ़ थे? ठीक है, यानी कि किस में वो महारत रखते थे? इसके अलावा इंशाइया निगारी भी थे आपका, तनकीद निगारी, तनकीदी मजमून निगारी, खाका निगारी या फिर तारीख निगारी। ठीक है, तो अफसाना जो है, अफसाना निगारी के अलावा जो है आपका कमर जहाँ कौन से अदबी मसरूफियत में था? वो आपका तनकीद निगारी थे वो। ठीक है, क्या थे सर? तनकीद निगारी। तनकीद निगारी किसको बोलते हैं सर? जिसको खरे खोटे की पहचान होती है। ठीक है, जो अच्छे बुरे का पहचान कर पाता है और उसको लिख देता है, उसको हम लोग बोलते हैं तनकीद निगारी। तो आपका जो कमर जहाँ जो है वो आपका तनकीद निगारी भी थे, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार, कटी हुई साख, आशियाना या भाभी जान? तो निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है सर? आपका आशियाना है। ठीक है, आशियाना को किसने लिखा है? आपका निगार अजीम ने। ठीक है, और फरार तो आप लोग जानते ही हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। और ये जो कटी हुई साख है वो आपका कमर जहाँ ने, और जो भाभी जान है वो आपका सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? अरबी, फारसी, उर्दू ड्राइंग एंड पेंटिंग, उर्दू अंग्रेज़ी, फारसी अंग्रेज़ी? तो निगार अजीम जो है आपका किस मजमून में एमए किया था सर? आपका उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में, यानी कि उर्दू ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया था। ठीक है सर, चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से था? दास्तां, अफसाना, नाविल, मर्शिया? तो नज़ीर अहमद जो है वो आपका उर्दू नस्र के किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे सर? आपका नाविल से। ठीक है सर, किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे? नाविल से ताल्लुक़ रखते थे, याद रखिएगा सर। फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू जो आपकी किताब में है वो आपका नज़ीर अहमद ने ही लिखे हैं। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? कहाँ वाक़ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर लखनऊ? तो इंडिया गेट जो है आपका कहाँ है? ये तो सबको पता है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है सर? आपका दिल्ली में है। ठीक है सर, चलिए याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तशलीस हयात किसका शायरी मजमुआ है? अख्तरुल ईमान, परवेज़ साहिदी, निदा फाजली या फिर मोहम्मद जाफ़री? तो जो तशलीस हयात है वो आपका किसका शायरी मजमुआ है? याद रखिएगा सर, आपका परवेज़ शाहिदी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की थी? जब वालिद का वफ़ात हो गया था गालिब के, तो उसके बाद उनकी जो परवरिश है वो आपका किसने की थी? चचा ने, दादा ने, मामू ने या फिर नाना ने?
तो जब किसने की थी सर, उसकी जो परवरिश है वो किसने की थी, गालिब के वालिद की वफ़ात के बाद आपका उसके चचा ने की थी, ठीक है सर, जिसका नाम नसरुल्लाह था, ठीक है, नसरुल्लाह बेग ऐसे कुछ नाम था उसका। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी, जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर या लखनऊ। तो निदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी सर, ग्वालियर में हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी, अशरफुन्निसा, अजीजुन्निसा, अमीरुन्निसा या बदरुन्निसा। तो जो शहबाज की जो दूसरी शादी हुई थी वो आपका किसके साथ हुई थी सर, यानी कि उसकी दूसरी बीवी का क्या नाम था, अजीजुन्निसा था, ठीक है, अजीजुन्निसा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आज की नस्ल का जहन किस चीज़ का पैदा गर्दा है, यानी कि आज की जो नस्ल है वो आपका किस तरफ, उसका जो जहन है किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तहजीबुल अखलाक, साइंसी इजादात या रोमानी तहरीक या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आज का जो नस्ल है उसका जो जहन है वो किस तरफ है ज़्यादा, आपका रोमानी तहरीक की तरफ है, ठीक है, रोमानी आप लोग समझ गए होंगे, रोमानी तहरीक की तरफ थे उनका के तरफ होते हैं आपका आज के जहन, यानी कि आज के जो दौर में जो युवा है वो आपका किसकी तरफ उसका जहन रहता है, वो आपका रोमानी तहरीक की तरफ। चलिए 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि गालिब के चा का क्या नाम था, अच्छा चा नहीं चचा होगा, गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की थी, अहमदुल्ला बेग, नसरुल्ला बेग, फरतुल्ला बेग या हमीदुल्ला बेग। हमने तो ऊपर ही आपको बता दिया, उसके चचा का क्या नाम था सर, आपका नसरुल्ला बेग था, ठीक है सर, नसरुल्ला बेग। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि शामिल निशाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है, प्रेमचंद, बैदी, कृष्णचंद या मंटू। तो आपका शामिल निसाब जो आपका इंटरव्यू है, जो आपका किताब में जो इंटरव्यू दिया है वो आपका इसमें किसका इंटरव्यू लिया गया है, आपने पढ़ा होगा तो पता चलेगा। देखिए वो हेडलाइन में लिखा हुआ है कि बैदी का इंटरव्यू, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, देखिए क्या होगा आपका बैदी, इसमें जो बैदी है उसका इंटरव्यू लिया गया था उस इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए 20 नंबर, शहबाज की रुबायात के एक मजमुए का क्या नाम, मजमुए का नाम लिखिए, यानी कि आपका शहबाज की रुबायात में से एक रुबायत इनमें से कौन है, रुबायात शहबाज, रुबायात अकबर, रुबायात ख़याम या रुबायात अमजद। तो इनमें से कौन आपका शहबाज का है, तो रुबायात शहबाज, ठीक है सर, याद रखिएगा, रुबायात शहबाज। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है, पंडित बुर्ज नारायण, पंडित दयाशंकर, तलवक चंद या फिर अशूनी कुमार। तो आपका चकबस्त का जो पूरा नाम है वो आपका क्या है सर, पंडित बुर्ज नारायण है, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये कई बार जो है आपका बोर्ड में पूछा गया है, याद रखिएगा उसको, ठीक है, क्या नाम है, पंडित बुर्ज नारायण। चलिए सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है, खरा डिनर, हम नौजवां हैं, बिजली का खंबा या फिर इंडिया गेट। तो जो सैयद मोहम्मद जाफ़री है वो आपके शामिल किताब में से किसको लिखा है सर, आपका किस नज़्म को लिखा है, तो आपका किसको लिखा है सर, खरा डिनर को, ठीक है, खरा डिनर के जो मुसन्निफ़ हैं वो आपका कौन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री है, याद रखिएगा सर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जदीद नज़्म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ, अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इकबाल या फिर जोस मलीह आबादी। तो जदीद नज़्म के जो आगाज़ का सिलसिला हुआ था वो आपका किससे हुआ था, किसने शुरू किया था, किसको माना जाता है, आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा गया है सर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तखल्लुस, मतला, मक्ता या फिर रदीफ़। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब है वो आपका क्या है सर, आपका गालिब तखल्लुस है, ठीक है, तखल्लुस के रूप में इस्तेमाल किया है
असदुल्ला खां गालिब ने अपना नाम। तखल्लुस किसको बोलते हैं सर? कोई नाम का जो छोटा रूप होता है उसको हम लोग तखल्लुस बोलते हैं, जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं सर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमें हमारे जो आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को हल करते हैं कि मुश्नवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है? शौक लखनवी, शौक न्यूमी या मीर हसन या दयाशंकर नसीम। तो ज़हरे इश्क जो है आपका किताब में है, ज़हरे इश्क, उसको किसने लिखी है सर? आपका शौक लखनवी ने लिखी है। ठीक है सर, शौक लखनवी उसने लिखा है आपका मुश्नवी ज़हरे इश्क को। ठीक है, ये गज़ल है। चलिए, मुशहफ़ी का पूरा नाम क्या था? आशिफ हमदानी, ग़ुलाम हमदानी, फ़ायज़ हमदानी या फिर शाकिब हमदानी। तो मुशहफ़ी का जो पूरा नाम है वो क्या था सर? आपका ग़ुलाम हमदानी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मुशहफ़ी का जो पूरा नाम है ग़ुलाम हमदानी मुशहफ़ी। ठीक है सर, चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या लिखा है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुई? हसन नईम कहाँ पैदा हुए? वली, पटना, वली नहीं है, दहली होना चाहिए था, दहली। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? दहली या पटना या कलकत्ता या फिर आपका अलीगढ़। तो जो हसन नईम है वो कहाँ पैदा हुए थे सर? आपका पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हसन नईम, इसके बारे में बहुत पूछता है सर एग्जाम में। चलिए, अंग्रेजी के बाद परवीन शाकिर ने किस मजमून में MA किया? यहाँ किसी हो गया है। ठीक है, किस मजमून में MA किया? अंग्रेजी के बाद परवीन शाकिर ने किस मजमून में MA किया था सर? लिसानियात, समाजियात, सियासियात या फिर तबीआत। तो किस मजमून में MA किया था? लिसानियात। ठीक है सर, याद रखिएगा, लिसानियात किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग लैंग्विस्टिक बोलते हैं सर। ठीक है, लैंग्विस्टिक, भाषा। चलिए, सही भाषा का सही लिखना। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ, बदायूं, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। तो इरफान सिद्दीकी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी? बदायूं में हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ पैदाइश हुई थी? बदायूं में। चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का क्या मजमुआ है? ठीक है, क्या मजमुआ है? अखलाकी, बच्चों के लिए, मजहबी या सियासी। तो ज़फ़र जो है, सच्चाइयाँ जो है ज़फ़र गोरखपुरी का, वो कैसा मजमुआ है सर? आपका याद रखिएगा, बच्चों के लिए है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग साल इसमें हर बार पूछा जाता है सर बोर्ड में। ठीक है, जो सच्चाइयाँ है वो गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? बच्चों के लिए मजमुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर कि सरापा, रज़ज़ और जंग किस सिन्फ के एज़ा है? या किसी, देखिए हर जगह यही हो गया। देखिए, किस सिन्फ के एज़ा हैं? तो जो सरापा, रज़ज़ और सिन्फ है वो आपका जंग है वो आपका किस सिन्फ के एज़ा हैं? कशीदा, मर्शिया, मुश्नवी या फिर वाशोखत। तो किस सिन्फ के एज़ा हैं? आपका क्या है? आपका वो कशीदा है कि मर्शिया है कि मुश्नवी है कि वाशिखत है? तो क्या है? मर्शिया है। ठीक है सर, ये जो सरापा है और रज़ज़ है, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये जो आपका सरापा, रज़ज़ और जंग है, ये आपका क्या है? मर्शिया है। और मर्शिया किसको बोलते हैं सर? किसी मरे हुए आदमी की मरने के बाद, उसकी इंतकाल के बाद जो उसकी तारीफ़ और बड़ाई की जाती है और उसको लिखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मर्शिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये क्या है सर? आपका मर्शिया है, जो गालिब ने शायद लिखा था, गालिब ने लिखा था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या मराठी। तो तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है सर? आपका तमिल बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी ज़बान बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। ये आपका रोशनी से पूछा गया सवाल है। चलिए, सूरज का घोड़ा
किस जबान की कहानी है? किसी, देखिए यहाँ पर भी किसी हो गया, किस जबान की कहानी है? सूरज का जो घोड़ा है वो आपका किस जबान की कहानी है? आसामी, बांग्ला, कन्नड़ या मराठी? तो जो सूरज का घोड़ा है वो आपका किस जबान की कहानी है, किस जबान में लिखी गई कहानी है? आपका कन्नड़ में, ठीक है। इसको इसमें उर्दू में जो है आपका क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है सर। मुतरज्जिम, जिसको इसको लिखने वाले, मुतरज्जिम करने वाले जो आपका किताब में दिया हुआ है। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दर्ज झेल में इस्म मुशग्गर कौन है? बागीचा, बाग, बाजार या फिर रेगिस्तान? तो इस्म मुशग्गर किसको बोलते हैं सर? देखिए किसी बड़े इस्म का, किसी बड़े चीज़ का छोटा नाम, ठीक है, छोटे रूप को हम लोग बोलते हैं मुशग्गर। तो इसमें से जो आपका कौन मुशग्गर है? तो देखिए सर यहाँ है ना, इस्म, ये जो बागीचा है ये आपका क्या है? इस्म मुशग्गर है। क्यों? क्योंकि देखिए सर ये बाग का छोटा रूप होता है बागीचा, इसलिए ये आपका इस्म मुशग्गर है, याद रखिएगा सर। बाग से बागीचा, इसको हम लोग मुशग्गर बोलते हैं। चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम, माजी मतलक, माजी शर्तिया या फिर माजी करीब? तो माजी तमन्नाई, ठीक है, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है सर? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया था सर, ठीक है, पीछे इस साल में पूछा गया था। तो क्या होगा सर? आपका माजी शर्तिया होगा, ठीक है। माजी तमन्नाई का जो दूसरा नाम है क्या है सर? माजी शर्तिया है। माजी तमन्नाई किसको बोलते हैं? गुजरे हुए ज़माने में किसी काम की तमन्ना करना, उसको हम लोग बोलते हैं माजी तमन्नाएं। यानी कि इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि वो आया होगा, ठीक है, नहीं वो काश वो आता, ठीक है, क्या होगा सर? काश वो आता, काश मैं जाता, काश तुम खेलते, ऐसे होता। तो मतलब वो काम हो गया है, लेकिन उसकी तमन्ना कर रहे हैं कि शायद वो कुछ और होता। चलिए वाकिफत क्या है सर आपका? 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाकिफत क्या है? फाल, सिफत, मौसूफ या फिर मफऊल? तो जो वाकिफत है वो आपका क्या है सर? आपका सिफत है, ठीक है, क्या है? सिफत है, याद रखिएगा सर, वाकिफत क्या है? सिफत है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अजाब की जिद क्या होगी? सवाब, शताब, सबाब या फिर शवाब? तो अजाब का जो जिद है, अजाब का जिद क्या होगा सर? आपका सवाब होगा, सवाब का अजाब होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रुबाई की जमा क्या होगी? मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा या फिर आपका रुबाइयों? तो रुबाई का जो जमा होगा वो क्या होगा सर? प्लूरल जिसको बोलते हैं रुबाइयात होगा। क्या होगा? रुबाइयात। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है सर। चलिए 45 नंबर कि नकल की जिद क्या होगी? असली, असल, असूल या फिर असलन? तो नकल की जो जिद है वो क्या होगी सर? आपका असल होगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर कि फौज की जमा बनाइए, यानी कि फौज की जो जमा है वो आपका क्या है? फौजों, अफवाज, फौजें या फिर फौजी? तो फौज की जो जमा है वो आपका क्या होगा सर? अफवाज होगा, ठीक है, क्या होगा? अफवाज होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर कि इनमें से माजी सकिया की निशानदही कीजिए। वह आया होगा, तुम जाते हो, मैं खाऊंगा, वह गया। देखिए सर माजी सकिया की निशानदेही, यानी कि माजी सकिया क्या है वो आपको पूछ रहा है। तो माजी सकिया किसको बोलते हैं सर? देखिए यानी कि गुजरे हुए ज़माने में वह काम जो मतलब हो गया है, लेकिन उसके लिए क्या, उसका क्या हो? शक हो, उस काम पर क्या हो? शक हो, उसको हम लोग बोलते हैं माजी सकिया, ठीक है। जैसे कि शायद वो आया होगा, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि काश तुम मतलब शायद तुम पढ़े होगे, लेकिन वो काम हो गया है, लेकिन उस पर क्या है? शक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माजी सकिया। तो इसमें क्या है आपका? देखिए पहला वाला का वो आया होगा, ठीक है, तो ये वो काम हो गया है, लेकिन इस पर क्या पाया गया है? शक, तो इसको हम लोग बोलेंगे माजी सकिया। चलिए 48 नंबर कि कैद का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ किसको बोलते हैं सर? देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, क़यूद, बंद, गायद या फिर आपका जेल? तो कैद का जो मुतरादिफ है वो आपका क्या होगा सर? आप देखिए मुतरादिफ किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग साइनोनिम से बोलते हैं सर इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, पर्यायवाची। तो इसमें से कौन आपका कैद का मतलब क्या होता है सर? बंद,
कैद आपका इसका जो ये हो जाएगा मुतरादिफ हो जाएगा कैद का, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर, शब्बीर हसन खां जोश, जोश क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ होना चाहिए। देखिए शब्बीर हसन खां जोश, जोश क्या है, यानी कि इसमें जोश जो है आपका क्या है, लक़ब, खताब, तखल्लुस, कुन्नियत। तो इसमें जो जोश है वो आपका क्या है, तखल्लुस है। क्या है सर, तखल्लुस। जैसे बोलते हैं ना मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तो गालिब उसमें तखल्लुस है, तो इसी तरह से आपका ये जोश जो है आपका तखल्लुस है। चलिए 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दर्ज झेल में साबिका तलाश कीजिए, में से साबिका तलाश कीजिए। ईदगाह, कब्रिस्तान, बाखबर या फिर दर्शगाह। साबिका किसको बोलते हैं सर, साबिका उसको बोलते हैं कि जो किसी लफ्ज़ में पहले आकर उसका मानी बदल देता है, उसको हम लोग साबिका बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग पढ़ा होगा। ठीक है सर, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका मानी बदल देता है उसको हम लोग साबिका बोलते हैं। तो इसमें देखिए सर, ईदगाह, कब्रिस्तान, बाखबर या फिर दर्शगाह, तो इन सब में देखिए सर आपका यहाँ ईदगाह, कब्रिस्तान यानी अस्तान, इसमें अक्स्तान और इसमें गाह, इन तीनों में देखिए ये बाद में आकर के उसका मानी बदला है। ईद से ईदगाह, कब्र से कब्रिस्तान, दर्श से दर्शगाह, ये तीनों आपका क्या है, साबिका नहीं है, ये लाहिका है, क्योंकि ये लास्ट में आकर के उसका मानी, आखिर में आकर के उसका मानी बदल दिया है, ये इसलिए उसका लाहिका। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साबिका, तो साबिका आपका क्या हो जाएगा, बाखबर हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि खबर में क्या लग गया है आपका, बा लग गया। ठीक है, ये बा आपका क्या हो गया, साबिका हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए वीडियो कंप्लीट हो चुकी है सर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि